Hello, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel. I hope you are good and safe. आजकल मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। एक्चुअली ये हायरिंग सीजन स्टार्ट हो गया है एंड पीपल आर गेटिंग कॉल्स फॉर द इंटरव्यूज। आज मेरा हॉलीडे भी है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू सॉल्व योर क्वेरीज टुडे। My name is Shafaq and I'm a physiotherapist. I'm working as a medical officer in corporate, managing my corporate and clinical life both. I'll be sharing few tips for you guys, those who are searching, those medicos especially searching job directly in corporate, and they are fresher and confused. Before sharing the tips, I would like to share few points of my life with you. जैसे कि आपको पता है, मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि ये आपको हेल्प कर सके। सो मेरे ददिहाल में, ननिहाल में एंड इवन ससुराल में सबका हर जगह अपना हॉस्पिटल है। अपनी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं एंड इवन माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो एमबीबीएस डॉक्टर। कोई भी फिजियोथेरेपी के लिए स्टैंड नहीं लेता है। इवन डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग डायरेक्टली द मोडालिटीज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आपके लिए भी बहुत सफोकेटिंग होता होगा। दैट दे आर थिंकिंग दैट फिजियोथेरेपी इज अबाउट जस्ट 2-3 मशीन्स। इज इट? नो, ऑब्वियसली नॉट। कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या मैनुअल थेरेपी की इतना नहीं सोचता है। ना ही वहाँ पे ऐसे पेशेंट हैं जो फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं, उन्हें कब ज़रूरत है कब नहीं है। जब तक उनको ज़रूरत पड़ती है ना, जब तक उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है, फिर वो वहाँ से उठ के अपोलो एंड मैक्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं। एंड डॉक्टर्स भी यही करते हैं, क्योंकि पेशेंट यही खुद चाहता है कि 1-2 मेडिसिन मिल जाए और वो सही हो जाए। फिर डॉक्टर भी यही करता है, राइट। मैं 13-14 ईयर्स हो गए बाहर हूँ, पढ़ाई की बाहर ही जॉब किया एंड अभी भी बाहर ही हूँ। सो मुझे क्यों मन करेगा वहाँ जाने का, राइट। जहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है या फिर स्कोप ही नहीं है, मैं अपनी फैमिली में ही मैं वो चीज़ नहीं देख पाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग होता है समटाइम्स। जब ग्रेजुएशन किया था, जब अपना स्टडी कंप्लीट किया था, व्हेन आई वाज फ्रेशर, आप में भी ऐसा होता होगा। आप कहीं भी जाते हो, लोग आपसे ट्रीटमेंट पूछने लगते हैं एंड यू स्टार्ट देयर। आप एक्सप्लेन करने लगते हो, आप हेल्प करने लगते हो। वो नहीं करनी है भाई। नाउ आई डोंट डू, आई जस्ट लिसन एंड लेट देम डू व्हाट दे थिंक। जब उनको नीड होती है वो खुद ही आता है, राइट। सो कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रीजंस थी मेरी लाइफ में। सो alhamdulillah, now I'm stable. You know, corporate life is also very busy and not easy as well. सो आ जाते हैं आप टिप्स पे। मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहती हूँ जो कि डायरेक्टली मेडिकोज है, जैसे BDS कर लिया, या फिर BPT MPT है, BHMS BMS है, BMS है, और डायरेक्टली कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करो, एटलीस्ट क्लिनिकल में टाइम तो दो। एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर कहीं क्लिनिक किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करो। आपको खुद भी स्टेबल होने के लिए, खुद का इनिशिएट करने के लिए भी आपको जॉब लाइफ की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, कॉर्पोरेट में जाने से पहले आप क्लिनिकल अपना ट्राई करो, बेस्ट करो। क्या पता आपकी क्लिनिकल स्किल बहुत अच्छी हो, वो और इन्हेंस हो, है ना। सेकेंड ये है कि इंटरव्यू टिप्स, राइट। इंटरव्यू के लिए आपने जो बात की है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस तो ऑलरेडी बना रखी हैं चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। और मुझे ये बस बताना है कि जैसे आप यूएस हेल्थ केयर में जा रहे हो, तो फ्रेशर तो ले लेते हैं यूएस हेल्थ केयर में, बट अगर आप फ्रेशर हो और इंडियन हेल्थ केयर में स्विच कर रहे हो कॉर्पोरेट में, तो आपको डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी क्लिनिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो आप जब जॉब कियोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप बहुत अच्छा बना पाओगे। रिपोर्ट्स है या फिर क्वालिटी चेक है, या जो भी वर्क प्रोसेस होगी कॉर्पोरेट की, वो आप कर पाओगे। R1 RCM है, ऑप्टम है, एक्सेल है, बहुत सारी कंपनीज अभी हायर कर रही हैं, और इंडियन हेल्थ केयर में भी बहुत सारी कंपनीज है जो हायरिंग स्टार्ट कर दी हैं। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो वो चीज़ देख लो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं ऑलरेडी। थ्योरी प्लस थ्योरी क्लिनिकल बुक्स जो हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो आपको इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अनदर पॉइंट आई वांट टू से, अगर आप लाइक आप मेडिको, आपने एक मेडिकल डिग्री ले ली है,
तो ये मत सोचो कि आपको वही करना है, क्या पता आपके अंदर कुछ और स्किल्स हो, कोई और फील्ड में आपको जाना हो, या कुछ उससे रिलेटेड कुछ करना हो, अलग सा करना हो, ऐसा हो सकता है ना। तो आप सिर्फ वही मत सोचो, फिजियोथेरेपिस्ट हो तो फिजियोथेरेपी करोगे, बीडीएस है तो सिर्फ बीडीएस वाला फील्ड में ही जाओगे। नो, आपके ना, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप ना अपने आप को प्रेफरेंस करो और कभी भी किसी से भी कंपेयर मत करो खुद को। थिंक दैट यू आर द बेस्ट एट योर लेवल। आपने जो पढ़ाई की वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें टॉप करो, है ना। कभी भी कंपेयर मत करो, कंपैरिजन से आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं, दे शुडंट। मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि उन्हें जॉब ज्वाइन करना है एनी हाउ आफ्टर ग्रेजुएशन। वो मास्टर्स के लिए नहीं जाते हैं, या फिर फैमिली के कुछ बर्डन्स होते हैं, या जो होता है कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी ठीक है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करो, वहाँ पे अच्छा पैकेजेस मिल जाता है। बट सबसे पहले आपको क्लिनिकल में, प्रैक्टिस में आपको लगना है, उससे सीखना है चीज़ों को, एटलीस्ट 1 ईयर, है ना। नाउ आई वुड लाइक टू टेल द पॉइंट्स फॉर गर्ल्स। जिस तो मान लो दैट यू आर अ गर्ल एंड यू विल बी गेटिंग मैरिड, देन हैविंग किड्स एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। ये सब के साथ साथ अपना करियर भी लेके चलना होता है। तो आफ्टर 4 and 5 years ऑफ वर्क, कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए। मुझसे बहुत सारी गर्ल्स ये रिक्वेस्ट भी करती हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। तो ये है, एटलीस्ट 80% पीपल आर आस्किंग फॉर दिस। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। सो उनके लिए कॉर्पोरेट सही है, वो आगे चल के उनके लिए आसान होगा। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट कंपनीज भी अलग अलग होती हैं, हर जगह आपको मेंटल पीस नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको सर्च करनी पड़ेगी ऐसी प्लेसेस, है ना। जैसे अपना मेंटल पीस भी सही होना चाहिए, जहाँ पे आप काम सही से कर सको, आप घर अच्छी से संभाल सको, खुश रह सको। सबसे इम्पोर्टेंट तो खुश रहना होता है, राइट। इन द एंड आई वुड लाइक टू से, अपना कुछ करो। जॉब एक एक्सपीरियंस के लिए या स्किल डेवलप करने के लिए करनी ज़रूरी है, करो उसे स्टार्टिंग में। बट इन दी एंड अपना कुछ करो, या तो अपना क्लिनिक खोल लो, या हॉस्पिटल खोल लो, या फिर कोई बिजनेस करना है बिजनेस कर लो। कुछ कुछ भी करना है, जो अपना कुछ करने का एक प्लान हमेशा माइंड में रहना चाहिए। जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी हो, हमेशा से अपना कुछ करने का एक माइंड में होना चाहिए। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, मैं आपको विश करती हूँ आप उसमें ग्रो करो, उस पर टॉप पे जाओ, एंड आपका फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर देना, एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हो आपके जो भी डाउट्स हैं। फिजियो एंड टाइस ऑफिशियल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।